पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने तबले जंग बजा दिया है। लेकिन अब क्या होगा? 16 अक्टूबर का गुजरावाला का जलसा स्क्रिप्ट के मुताबिक हुआ। कमोबेश 50,000 अफराद स्टेडियम के अंदर थे। हालांकि सड़कें ब्लॉक थीं और पुलिस छापे मार रही थी। लेकिन फिर नवाज शरीफ आए और हर गेंद पर छक्का मारा। हर गेंद पार्क से बाहर जा गिरी। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ गैर मामूली बयानिए में 2 अहम अफसरान को हदफ तनकीद बनाया। अब मुल्क के चारों कोनों में इसी बयानिए की गूंज है। चंद दिन बाद कराची में मैदान लगा। कुछ सोच विचार के बाद इस्लामाबाद से तारीखी तौर पर शाकी रहने वाले इलाकाई कौम परस्त जमातों के रहनुमा जैसा कि मोहसिन दावड़, अख्तर मेंगल, अब्दुल मालिक और महमूद खान अचकजई, अमीर हैदर होती भी जलसे में शरीक हुए और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खूब गरजे। इनकी घनगरज के सामने बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान की ललकार भी मांद पड़ गई। कई वजूह की बिना पर यह एक गैर मामूली सूरत हाल है। मुस्लिम लीग नून की सफों में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मफाहमत का बयानिया पसे मंजर में जा चुका। ये बयानिया रखने वाले शहबाज शरीफ अब खामोशी से जेल भुगत रहे हैं। दूसरी तरफ रियासत से बाला रियासत के खिलाफ बयानिया अब अगले कदमों पर है। लंदन में जिला वतन नवाज शरीफ इस बयानिए की गोलाबारी कर रहे हैं। पीडीएम अलायंस में दाएं बाजू की मजहबी जमात जमीयत उलमा इस्लाम, बाएं बाजू की सेक्युलर पीपल्स पार्टी और मरकजी धारे की रिवायत परस्त मुस्लिम लीग नून बड़े शराकतदार हैं। इससे पता चलता है कि ये जमातें मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के गैर जमहूरी किरदार के खिलाफ अपनी अपनी नजरियाती पोजीशन को एक तरफ रख के इकट्ठी हुई हैं। दर हकीकत जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून कभी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ झुकाव रखने वाली जमातें थीं। अगर कौमी असम्बली की 70 नशिस्तों पर होने वाली धांधली को ना भी शुमार किया जाए तो भी पीडीएम गुज़िश्ता इंतखाबात में पाकिस्तान के तूलो अर्ज में डाले गए वोट के कमोबेश 65% की दावेदार है। इन 70 नशिस्तों पर 31% वोट तहरीक इंसाफ के नाम गिने गए। गोया एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया पाकिस्तान के सरहदी इलाकों से निकलकर इसके गर्म मरकज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आ गया है और ये वो इलाके हैं जहां से एस्टेब्लिशमेंट भर्ती करती है। कराची जलसे में एस्टेब्लिशमेंट एक और हवाले से भी ड्रामाई सूरत हाल की जद में आ गई। इसके अफसरान ने जलसे के बाद रात के अंधेरे में मुबैना तौर पर सिंध पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल को उनके घरों से उठाया, उन्हें सेक्टर कमांडर हेडक्वार्टर्स ले गए और कैप्टन सफदर के वारंट गिरफ्तारी जारी कराए, जिन पर मज़ार कायद पर नारेबाजी का इल्जाम था। इससे सिंध पुलिस में एक गैर मामूली बगावत के आसार दिखाई देने लगे। यहां तक कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इस अफसोसनाक वाकये की तहकीकात का ऐलान करना पड़ा। पता चला कि जिस शख्स ने एफआईआर दर्ज करवाई थी उसके तहरीक इंसाफ से रवाबित हैं। वो एक इश्तिहारी मुजरिम है और वाकये के मौके पर मौजूद ही नहीं था। अहम बात यह हुई कि पीडीएम की सफों में दरार ना पड़ सकी। इसकी बजाय इसका एस्टेब्लिशमेंट बयानिया मजीद तवाना हो गया। ऐसा लगता है कि अब ऐसे मजीद वाकयात भी रूनमा होंगे, खासतौर पर ब्यूरोक्रेसी और अदलिया में जो इस तरह के शदीद दबाव तले काम कर रहे हैं। सियासी तज्जियाकारों ने निशानदेही की है कि अनीता अयूब केस में सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के बावजूद गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान पंजाब में 5 चीफ सेक्रेटरी और 5 इंस्पेक्टर जनरल पुलिस अपने ओहदों से अचानक तब्दील कर दिए गए। इसकी वजह तरीकेकार के बगैर मनमानी से किए गए तबादले और तकर्रुरियां थी। पंजाब में तिनक मिजाज सीसीपीओ के हाथों इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की हालिया तौहीन से लेकर अपने फैसलों के जरिए एस्टेब्लिशमेंट को नाराज करने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज की बर्खास्तगी जैसे बहुत से केसेस हमारे सामने हैं। ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, हमने एस्टेब्लिशमेंट के हिमायती याफ्ता एक एसपी के कारनामे देखे थे। वो एसपी सिंध हुकूमत के अफसरान को भी खातिर में नहीं लाता था। अब पीडीएम का अगला पड़ाव कोयटा में है। तवक्को की जा सकती है कि नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान सूबाई हिज़्ब इख्तिलाफ में मौजूद कौम परस्त रहनुमाओं के साथ मिलकर मुल्क को वन यूनिट की तरह चलाने वाली एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खित्ते के साथ रवा रखे गए सियासी और मुआशी इम्तियाज और आईनी हकूक की महरूमी के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट को हदफ बनाने का फायदा होगा या नुकसान? इसका दारोमदार इस बात पर है कि एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ की हुकूमत मिलकर या अकेले अकेले इस पर क्या रद्द अमल देते हैं। अब तक देखने में यही आया है कि मायूस कुन गवर्नेंस और बेपनाह बदउनवानी में धंसी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एस्टेब्लिशमेंट का साथ देने से गुरेज किया है। बदकिस्मती से एस्टेब्लिशमेंट ने भी खुलेआम एक सफे पर होने की पॉलिसी का इयादा करते हुए अच्छा नहीं किया। इसकी वजह से हुआ यह है कि तहरीक इंसाफ की बजाय एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अवामी इश्तियाल बढ़ा है। अगर इसने सियासी शराकतदारी का खेल मौकूफ ना किया तो जल्द ही इसे हिज़्ब इख्तिलाफ की जुबान बंदी के लिए जबर करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करते हुए वो अपनी साख मजीद खो बैठेगी और ये साख ही है जो रियासत और मुआशरे को बाहम जोड़े रखती है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो फिर इसे पीडीएम के साथ मुफाहमत करनी पड़ेगी, जिसका इसके सिवा और कोई मतलब नहीं कि मसाइल की जड़ इमरान खान को शायद चलता करना पड़े। एस्टेब्लिशमेंट के लिए बुहरान दरअसल पाकिस्तान के लिए वक्त हिसाब है।